जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीसी मैथ में। तो आज बात करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे समांतर श्रेणी का। तो उसमें आज ये टोटल सीरीज का आज 10वां दिन है। पिछला 9 सेशन अगर जो किसी का छूट गया है तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के रूप में है। और अगर जो कोई कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया गया है। तो कॉन्सेप्ट में क्रैश कोर्स के रूप में चल रहा है, तो उसका भी लिंक दिया है, तो उसको भी देख सकते हैं। और अगर जो कोई एनसीईआरटी के बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया गया है। और अदर कंटेंट का भी लिंक दिया गया है। अदर कंटेंट में हम लोग छोटा मोटा वीडियो बनाते हैं, जिसमें जैसे एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर के जाना चाहिए, एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे प्राप्त कर सकें, OMR को कैसे बढ़ें, क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार दें, यही सब अदर कंटेंट में रहता है। तो उसे भी देख सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो क्वेश्चन बनाते हैं। पिछला सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन बनाया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का 10 क्वेश्चन बनाया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 से बनाएंगे। तो यह क्वेश्चन है 2019 का, फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, समांतर श्रेणी, ये जो सीरीज है समांतर श्रेणी में एपी में है। 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद बेरासी है? कौन सा पद 82 यानी 82 है? तो उसे हमें देखना है, चेक करना है कि कौन सा पद होगा। पहला पद होगा कि दूसरा पद होगा कि तीसरा पद होगा कि चौथा पद होगा कि पांचवा पद होगा, कि जो भी हमको देखना है सिर्फ हमें वही देखना है। तो भाई हम तो सभी क्वेश्चन जब बनाते थे तो क्या रहता था कि दिया रहता सीरीज, बोलता था कि जैसे एपी का इतना सीरीज है तो 21वां पद क्या होगा, 22वां पद क्या होगा, 23वां पद क्या होगा, 24वां पद क्या होगा। लेकिन इसमें 24वां पद क्या होगा, तो इसमें 24 जो भी 21वां पद या 22वां पद या 24वां पद है तो उसका मान दे दिया गया है। और उसका मान दे के पूछ रहा है कि किसका, ये जो 82 है किसका 21वां पद का है, 22वां पद का है, ये पी का 22वां पद का मान 82 है कि 23वां पद का मान 82 है कि 34वां पद का मान कुछ भी जो भी रहे। तो उसमें हमको वहाँ पर मान दे दिया है। जो पहले हम मान निकालते थे तो इसमें मान पहले ही दे दिया है। अब हमें वो निकालना है कि कौन सा पद का ये मान है। पहले पद देता था तो बोलता ही था कि 34वां पद क्या होगा। इसमें 34वां पद के बारे में दे दिया है। अब हमें बोलना है 34वां पद का मान दे दिया है तो हमें 34वां पद निकालना है। तो इतना है। तो ये 82 है तो किसका है 82? पहला पद का मान है 82, इसमें तो पहला पद का मान है 2, दूसरा पद का मान है 6, तीसरा पद का मान है 10, चौथा पद का मान है 14। इस प्रकार से 82 किसका है? 82 कौन सा पद का है? तो इसे सोल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा पद, तो इतना है 2, 4, 6, 10 का कौन सा पद 82 है। तो मान लेते हैं जैसे यनवा पद जो है 82 है। तो यनवा पद 82 है। TN बराबर है प्लस यनवा पद कितना है 82, कि यनवा पद बराबर 82 है। मान लेते हैं कौन सा पद पूछ रहा है तो हमें पता नहीं है, पूछ रहा है कौन सा पद 82 है। तो मान लेते हैं अपने मन से कि यनवा पद 82 है। मान लेते हैं कि यनवा पद 82 है। तो मान लेते हैं यनवा पद 82 है। तो यनवा पद 82 है। तो यनवा पद का फार्मूला क्या होता है? TN बराबर ये प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इतना होता है। तो यनवा पद 82 है तो यनवा पद को किससे सूचित किया जाता है? TN। तो यनवा पद 82 यानी TN का मान कितना है? 82, यानी TN या AN जो भी लिख सकते हैं। TN भी लिख सकते हैं या फिर आप AN भी लिख सकते हैं, जैसे आपको याद करने में सुविधा है, जैसे आप याद किए हुए हैं। इसे अगर आप T1, T2, T3 के रूप में याद किए हैं तो उस प्रकार से TN लिख सकते हैं, या फिर A1 या 2, A3 से याद किए हैं तो TN की जगह पर AN लिख सकते हैं। तो यानी कि TN बराबर क्या हो जाएगा? 82, क्योंकि यनवा पद 82, माना कि यनवा पद 82 है तो TN क्या हो जाएगा? 82। अब TN बराबर ए प्लस N माइनस 1 इंटू टी फार्मूला होता है। तो TN का मान कितना दिया है? TN का मान पहले हम TN का मान निकालते थे, और इसमें TN का मान दिया गया है। तो हमें वो यनवा पद निकालना है कि कौन सा पद होगा 82। तो TN का मान कितना दिया है? 82। तो 82 लिखेंगे। 82 बराबर ए का मान कितना है?
ए का मान यहाँ पर, ए का मान कितना है 2 और डी का मान कितना है 6 माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद तो 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। तो एक जगह पर 2 प्लस n माइनस, हमें n का मान निकालना है, यानी कि यहाँ पर 82 लिखे हैं तो यहाँ पर 82 नहीं, तो फिर गलत हो जाएगा। तो n माइनस 1 है तो हमें तो n का मान निकालना है, n कौन सा पद है तो यानी nवा पद हमें n यानी कौन सा पद है तो हमें n निकालना है, तो पता चलेगा कि वही रहेगा जो n का मान निकलेगा वही आंसर रहेगा। तो इंटू डी कितना है, डी है 4, तो 4 कर दिए। अब उसके बाद 82 है तो 82 लिख दिए। अब 4 गुने n 2 प्लस, अब इसको गुना करते हैं, 4 n माइनस 1 इंटू 4 है तो दोनों से गुना करेंगे तो पहले 4 गुने n तो 4 n हो जाएगा 4 n, अब माइनस 1 गुने 4 तो माइनस 4 हो जाएगा। उसके बाद अब 82 है, अब समान हमें n का मान निकालना है तो n को इधर रखते हैं, बाकी जो भी n के हमें n का मान निकालना है तो n को अलग रखेंगे, बाकी ये दोनों को बराबर के इधर लेके चल जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, ये वाला प्लस है तो माइनस 2 इधर है, माइनस 4 है तो बराबर किधर हो जाएगा प्लस 4, इधर क्या बचेगा सिर्फ 4n। अब उसके बाद अब 4 पहले जोड़ लेंगे 82 और 4 कितना हो जाएगा 4 2 छोड़ यानी 86 माइनस 2 बराबर 4n। अब इसको आगे अगर जो सोल्व करते हैं तो 86 में से 2 जाएगा तो क्या 84 85 86 यानी 84 हो जाएगा बराबर 4n। अब हमें n का मान निकालना है, n के साथ क्या है 4 गुना में है, तो गुना में है तो बराबर किधर लेके जाएंगे 4 को, तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो n अकेला हो जाएगा तो हमें n का मान निकल जाएगा, तो हम n बराबर नहीं ले सकते हैं 84/4 हो सकता है कि नहीं। यानी अब यहाँ पर अभी से 21 का लिख देते 84, 21 मरते कट जाएगा 4 2 पर 1 21, यानी 21 मरते कट जाएगा बराबर 'n बराबर क्या आ गया, n बराबर आ गया 21, यानी 21वां पद यानी 21वां पद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है, यानी n बराबर 21 आ गया, यानी 21वां पद का मान कितना है 82, यही पूछ रहा था। पहले दिया था, पहले क्वेश्चन में रहता था कि इतना सीरीज एपी में है तो 21वां पद का मान क्या होगा, पहले सीरीज में रहता का 21वां पद क्या होगा, ऐसे रहता था क्वेश्चन, लेकिन अब इसमें 21वां पद का मान निकाल देते, लेकिन जो मान निकालते हैं वो मान दे दिया गया है। अब पूछ रहा है कि यह किसका कौन सा पद का मान है, तो यह जो है 21वां पद का मान है, तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी 2019 का फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना 54 है, कामन 48 है, 45 डॉट का 10वां पद क्या है, ये समांतर श्रेणी है तो इसका ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, तो 10वां पद का मान क्या होगा, यानी 10वां पद है कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी दिया गया है, तो चेक करते हैं। तो पहले क्या दिया है GIVEN गिवन मतलब दिया है, क्या क्या दिया है, ये बराबर कितना है प्रथम पद है यानी 54, सार बनता डी बराबर कितना दिया है 51, दूसरा 51 में 51 माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 51 माइनस 54 तो हो जाएगा बराबर 4 में से गया तो 3 माइनस 3 हो जाएगा, 51 में से 54 जाएगा, 51 में से 54 जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो उसके बाद अब डी हो गया। अब n 10वां पद यानी n बराबर कितना है 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद को क्या तो 10वां पद को निकालना है तो किसे दो तरीके से निकाल सकते हैं। 10वां पद बराबर क्या होता है 10वां पद बराबर क्या होता है, 10वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, 10वां पद को a प्लस 10 में से कम 9d लिख सकते हैं। तो ये कितना दिया है, ये दिया है 54 54 प्लस 9 गुने डी कितना दिया है 9 गुने -3 है -3 डी का मान है -3 तो -3 -27 तो 54 29
-27 तो प्लस गुने माइनस तो -27 हो जाएगा। तो 54 में 27 जाएगा तो कितना, 27 दूनी 54 होता है, तो 27 2 पर 7 27 हो जाएगा आंसर। तो यानी 27 आ गया, ऑप्शन नंबर ए में है 27। इस प्रकार से बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये होगा। अब सेकेंड मेथड एस ई सी मेथड, यानी सेकेंड मेथड में हम Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी कर सकते हैं। तो Tn का निकालना है तो T10 लिखेंगे। तो ये कितना है 54 54 प्लस n कितना है 10 -1 इंटू डी कितना है -3 कितना है। अब बराबर 54 प्लस 10 में से गया तो 9 इंटू -3 कितना, तो यही रूप मिल रहा है 54 प्लस 9 गुने -3, 54 प्लस 9 गुने -3, तो उतना को हल करेंगे तो 27 ये भी आ जाएगा। तो इसी पर भी प्रकार से हम बना सकते हैं। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। यह 2019 का सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है क्वेश्चन। तो जिसे देखते हैं क्या है। यदि p + 1, 2p + 1, 4p - 1 AP में है, यानी ये तीनों किस में है, AP में है। शर्त बोल दिया है कि ये AP में है। तो p का मान ज्ञात करें। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो कोई भी सीरीज अगर जो AP में रहता है तो उसका क्या शर्त होता है कि b बराबर a + c/2। अगर जो इस प्रकार से नहीं आ गया तो b को क्या मानते हैं, अगर जो तो दूसरा पद बराबर पहला पद प्लस तीसरा पद /2 होता है। कोई भी सीरीज अगर जो AP में रहता है तो b बराबर a + c/2 होता है। या फिर b को क्या मानते हैं दूसरा, जैसे इसे मानते हैं अगर जो a, इसे मानते हैं b, इसे क्या मान लेते हैं c, तो ये BC होता है। तो दूसरा पद यानी ई पहला पद है, दूसरा पद इसे T1 भी मानते हैं, इसे T2 भी तो मानते हैं, इसे T3 भी मानते हैं, या A1 A2 भी मान सकते हैं। तो ये BC है, तो ये BC है, इसे ABC या T1 T2 T3 भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार से T2 दूसरा पद को T2 बराबर T1 + T3/2 इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। तो कोई भी सीरीज AP में रहेगा तो जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा तभी वो AP में रहेगा। तो b बराबर a + c/2 आना चाहिए। तो b का मान जो भी रहेगा और a + c/2 का मान, दोनों का मान बराबर रहना चाहिए। b का मान इतना है तो a + c/2 भी करेंगे तो b का ही b मान लेते हैं। जो b बराबर 5 है तो इतना को भी हल करेंगे तो 5 आना चाहिए, तभी यह सीरीज AP में होगा। यह शर्त है AP में रहने का। तो ये यहाँ पर पहले ये बोल दिया कि AP में है, तो जैसे ही कोई सीरीज AP में है तो ये हम शर्त लागू कर सकते हैं कि नहीं, आराम से कर सकते हैं। b बराबर, जैसे कोई भी सीरीज AP में रहेगा तो b बराबर + c/2 होता है होगा। तो b बराबर क्या है, b की ये पहला होता है, दूसरा होता है b, तीसरा होता है c। तो b बराबर यानी 2p + 1 बराबर a + c। तो ये कितना है p + 1 और प्लस c कितना है 4p - 1/2 इतना है। अब 2p + 1 यहाँ पर लिख दिए, इतना हो गया। अब p + 4p, एक यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1p + 4p बराबर 4 1 5 हो जाएगा, तो 5p। अब +1 - 1, तो +1 - 1 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। प्लस माइनस खत्म हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ 5p बचा। अब 2 इतना हो गया। हमें p निकालना है। तो अब 2 को इधर गुना में है तो बराबर किधर, भागा में तो बराबर किधर गुना हो जाएगा, तो इधर ले जाएंगे तो 2 × 2p + 1 बराबर 5p हो जाएगा। अब बराबर 2 दूनी, अब गुना करेंगे बारी बारी से दोनों में, 2 दूनी 4p 4p। अब फिर 2 इससे गुना, 2 गुने 1 तो 2, 4p + 2 बराबर 5p। अब हमें p इधर p है इधर p है, तो दोनों समान जाति का है तो उसे समान जाति का तो एक तरफ हम करेंगे। तो 5p है तो भाई यहाँ पर इधर 5p है तो बराबर के उधर 4p को बराबर के उधर लेके चल जाएंगे। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 2, अब प्लस है तो उधर हो जाएगा, तो 5p - 4p हो जाएगा। इतना हो गया। 5p में से 4p चल जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बराबर p, 5 में से 4 जाएगा तो एक ही बचेगा, तो p ही बचेगा। तो p बराबर 2 आ गया। p बराबर 2 ऑप्शन नंबर
कितनी किसमें है, उसको इस प्रकार से p बराबर 2, p बराबर ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में आ गया, p बराबर कितना आ गया मान 2 आ गया। तो इसे नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिख दिए हैं। ये भी क्वेश्चन 2019 का सेकेंड सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसे बनाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है, छठा पद और 12वां पद दिया है 13 और 25 है, तो इसका पहला पद क्या होगा। तो इसे आप सोल्व करते हैं। क्या है, GIVEN गिवेन मीन्स क्या हुआ, दिया है। क्या दिया है भाई, छठा पद और 12वां पद। तो छठा पद को क्या लिख सकते हैं, T6। तो T6 बराबर कितना दिया है, 13 समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और 12वां पद कितना है, 25। तो T12 बराबर कितना दिया है, T12 कितना दिया है, 25 इतना है। इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं, नहीं तो इसको समीकरण सेकंड फर्स्ट अभी नहीं मानेंगे, पहले इसे हम थोड़ा सा इतना इसको एक स्टेप आगे लिखते हैं। तो T6 है, तो T6 को हम नहीं लिख सकते हैं। T6 है तो T6 को लिख सकते हैं प्लस 5D नहीं लिख सकते हैं। T6 है, छठा पद को प्लस 5D लिख सकते हैं। तो ये प्लस T6 को प्लस 5D लिख सकते हैं, बराबर कितना है, 13। इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब इसको T12 को हम ए प्लस 11D लिख सकते हैं, प्लस 11 इंटू D बराबर कितना है, 25। इसे मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट सेकेंड को हल करेंगे, हमें निकालना है मान ए का मान निकालना है। तो अब हम ए का मान निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। अब दोनों में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हल करेंगे। तो हल करेंगे तो पहले डी का मान निकलेगा, तो डी का मान निकाल के उसके बाद कोई भी समीकरण में डी का मान धर देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार समीकरण 1 तथा समीकरण 1-2 करने पर समीकरण 1 -2 करेंगे, यानी 1 में 2 को घटाएंगे। तो यहाँ पर 1 में 2 को घटाएंगे तो ये क्या है, ये प्लस 5D या 2 - 1 भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 1 - 2 ही कर सकते हैं। तो ये प्लस 5D बराबर कितना है, 13। इसके बाद दूसरा क्या समीकरण है, माइनस करेंगे दूसरा समीकरण। तो ये प्लस 11D बराबर कितना है, 25। माइनस कर रहे हैं तो माइनस प्लस के घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस की जगह पर यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद अब प्लस है माइनस है तो कट जाएगा। अब यहाँ पर 11 में से प्लस 5 है और प्लस 5 - 11 प्लस 5D - 11D। तो 11 में से 5 जाएगा तो -6 हो जाएगा, बराबर -6D बराबर 25 में से 13 जाएगा तो 12 -12 हो जाएगा। माइनस इधर भी माइनस कट जाएगा तो हो गया 6D बराबर कितना हो गया, 12। इसलिए 6 दूनी 12, D बराबर कितना आ गया, 2। अब D का मान समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण क्या है, A प्लस 5D। तो D गुने D का मान क्या है, 2 बराबर कितना है, 13। 5 दूनी 10 तो A प्लस 10 बराबर 13। तो 10 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा A बराबर 13 - 10 बराबर 3। तो 3 ऑप्शन नंबर बी में है, A बराबर 3 आ गया। तो पहला पद क्या है, A बराबर कितना है, 3। तो इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिख दिए हैं। ये भी यह क्वेश्चन 2020 में 20 का फर्स्ट सिटी में पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करते हैं। समांतर श्रेणी 1, 4, 7 और 10 1, 4, 7, 10 डॉट का कौन सा पद 88 है। इतना समांतर श्रेणी एपी में दिया है, इतना इसका कौन सा पद 88 है। इसे सोल्व करते हैं। कौन सा पद 88 है तो हमें पता नहीं है कौन सा पद। तो क्या मान लेंगे, माना कि यह 9वां पद 88 है।
n बटा 88 यानी कि Tn, इसलिए Tn बराबर क्या आ जाएगा 88। अब उसके बाद क्या दिया है, गिवन GIVEN, गिवन क्या दिया है, a बराबर 1। तो उसके बाद d बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 बराबर T2 कितना है 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 बराबर 3। तो d बराबर कितना है 3। तो अब Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का मान कितना है 88, 88 बराबर a प्लस a का मान क्या है 1 प्लस a का मान 1 है प्लस n तो मान हमें निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब उसके बाद 88 बराबर n इंटू 3, तो 1 प्लस 3n हो जाएगा, और माइनस 1 गुने 3 तो माइनस 3, तो माइनस 3 में से 1 जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो इसे अगर करेंगे तो माइनस 88 बराबर कितना हो जाएगा -2 और प्लस 3n, इतना हो गया। अब इसके बाद अब आगे अगर जो सॉल्व करेंगे हम, तो -2 है तो इधर बराबर किधर लेके जाएंगे, तो क्या आ जाएगा +2, तो 88 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3n। 88 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3n, कितना हो जाएगा। तो अब 88 89 90, तो ये हो गया 90 बराबर 3n। तो 90 में भाग, अब इसके बाद 3n है तो 90 में भागा देंगे 3 से, 90 में से तो 90 में भागा देंगे 3 से, तो 30 या 90 होता है, तो बराबर 30 हो जाएगा बराबर n, इसलिए n बराबर 30 ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही n बराबर 30 निकल गया, यानी तीसवा पद का मान कितना है 88। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लिख दिए हैं, अभी 2020 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे, समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट का तीसरा पद बराबर इतना है, तो इसका बोला है तीसरा पद बराबर है, तो तीसरा पद, तो यहाँ पर क्या क्या दिया है GIVEN, गिवन में क्या क्या दिया है, a बराबर 10 और d बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 7 माइनस T1 कितना है 10, 7 माइनस 10 बराबर कितना होगा -3 हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3, तो -3 हो जाएगा, तो -3 हो गया। अब उसके बाद और तीसरा पद हमें ज्ञात करना है, तो n बराबर कितना है 30। तो अब Tn तीसरा पद यानी Tn बराबर क्या होता है फार्मूला, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तीसरा पद है तो तीसरा पद है, तो इसको डायरेक्ट इस प्रकार से ऐसे Tn बराबर प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर T30 बराबर a कितना है 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। तो T30 बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो 29, तो 29 दिया 87, तो माइनस तो हो जाएगा -87 हो जाएगा। 29 दिया 29 दिया 87 -87, तो -87 में से 77 जाएगा, 10 जाएगा तो हो जाएगा बराबर -77, आंसर हो गया -77। ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका 77 हो जाएगा। अगर इस प्रकार से अगर नहीं बन रहा है तो तीसरा पद पूछ रहा है, तो तीसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 29 डी। तो a का मान कितना है 10 गुने 29 गुने डी का मान -3 87, 10 माइनस 87 बराबर -77। यहाँ से भी बना सकते हैं। दूसरा मेथड ये है, ये पहला मेथड है फर्स्ट, ये दूसरा मेथड है सेकंड, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। तो इस प्रकार से आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 17 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिख दिए हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है, तो 21 18 15 डॉट का कौन सा पद शून्य है, यानी ऐसे जेपी में है तो इसका कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन से चेक करते हैं कौन सा पद शून्य है,
तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। ये छठा पद है, तो छठा पद एक वो ऑप्शन नंबर बोल रहा है कि ए में छठा पद, तो छठा पद को क्या लिख सकते हैं, छठा छवा पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 5 इंटू डी, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, ए प्लस 5 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या है, ए कितना दिया है, ए बराबर 21 एंड डी बराबर कितना है 18 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 19 20 21 3 बचेगा, तो 18 में से 21 जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी डी बराबर कितना है, T2 -12 करेंगे तो -3 आएगा, डी बराबर इतना है। और उसके बाद ए 21 प्लस 5 गुने डी -3, 5 या 15, तो 21 माइनस 15 बराबर कितना आ रहा है, तो 21 में से 15 जाएगा तो 11 में 5 गया 6, और उसके बाद यानी 6 हो रहा है, 21 में से 15 जाएगा तो 6, तो यहाँ पर 6 है तो इसका 0 है, नहीं होगा। हमें पूछ रहा है कौन सा पद 0 है, तो छवा पद कितना आया 6, छवा पद क्या है 6, हमें 0 निकालना है, कौन सा पद 0 है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये बी चेक करेंगे, बी है सातवां पद, तो सातवां पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 6d 6 इंटू डी बराबर ए प्लस 6d, सातवें पद को ए प्लस 6d लिख सकते हैं, सातवें तो ए प्लस यानी 21 प्लस 6 गुने -3 बराबर 21 छतिया -18 19 20 21 बराबर 3 आ रहा है। तो यहाँ पर 0 नहीं आया, यानी सातवां पद कितना आ रहा है 3, हमें 0 लाना है, कौन सा पद होगा 0, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, आठवां पद, तो आठवां पद को क्या लिख सकते हैं, प्लस 8वां पद को ए प्लस 7d, ए प्लस 7 इंटू डी तो बराबर 21, ए का मान है 21 और 7 इंटू डी तो 7 गुने -3 तो 21 और 7 या 21 तो -21, 21 - 21 0 आ रहा है कि नहीं, यानी आठवां पद क्या आ रहा है 0, तो हमें यही तो पूछ रहा है कि इतना 21 18 15 डॉट का कौन सा पद शून्य है, तो आठवां पद क्या है शून्य है, तो आठवां पद ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आठवां पद इसका होगा शून्य। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, तो इस प्रकार से 17 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कर लिए हैं, 17 क्वेश्चन बना लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो यही सब क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ए क्या है, सीरीज दे देगा एपी में सीरीज तो ये बताइए, या सीरीज एपी में तो डी बताइए, या सीरीज एपी में तो इसका 10वां पद क्या होगा, या फिर 10वां पद नहीं पूछेगा तो यहाँ इतना ये सीरीज एपी में है काय कौन सा पद 88 है, कौन सा पद 89 है, कौन सा पद 90 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा सकता है। या फिर एस एन बराबर यह सीरीज इतना सीरीज एपी है तो इसका एन पदों का योग क्या हो जाएगा, तो एस एन बराबर 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 डी कर सकते हैं। तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। तो इस प्रकार से अभी सेशन को समाप्त करते हैं। तो समांतर श्रेणी को खत्म कर लिए हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है टीसी मैथ और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ क्लास 10वां था, अब इसका जो 11 क्लास D11 पर जो D11 रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। इस चलते बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक किया जाता है। तो वहाँ पर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा और अपने मेरे भाई बहन दोस्त को बोलिएगा। अगर आप सभी को बढ़िया लग रहा है, पढ़ने मन लग रहा है तो आप दूसरे को शेयर कर सकते हैं, समझ में अगर जो आ रहा है तो इस प्रकार से। और कॉन्सेप्ट बेस चल रहा है, प्रैक्टिस भी चल रहा है एनसीईआरटी की बुक से, तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।